गाइस, कैसे हो आप लोग। आज है संडे और मैं अकेले अपने होटल के रूम में बैठी हुई हूँ। कल मैंने आप लोग को बताया था कि मैं एक इंडियन लड़की के घर पे जाने वाली हूँ। उसने बोला है कि आप मेरे घर पे आके रह लो, पर लास्ट मोमेंट में उसने धोखा दे दिया। कल सैटरडे को 10 बजे सुबह मैंने रूम छोड़ दिया था और मैं अपना लगेज नीचे रख के अदिति के साथ में घूमने चली गई थी। मैंने उसको बहुत बार कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया, ना मेरे मैसेज का जवाब दिया। लास्ट में उसने कॉल उठाया तो उसने बोला कि मैं कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने आई हुई हूँ, पर उसने बोला कि मैं शाम को 6-7 बजे तक वापस आऊँगी। फिर हम लोगों ने 4:30-5 बजे से कॉल करना स्टार्ट किया उसको कि कम से कम अपना एड्रेस दे दो, हम लोग वहाँ पे पहुँच जाए अपना लगेज लेके। पर ना वो फ़ोन उठा रही थी, ना वो मैसेज का जवाब दे रही थी। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने लगेज होटल के लॉबी में रखा हुआ था नीचे में, और बैठे हुए थे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत जगह होटल खोजे इटली मिलान में, पर कहीं भी होटल हम लोग को नहीं मिला। तो फिर हम लोगों ने इसी होटल वाले से पूछा तो उसने बोला कि जो रूम आपका था, जो ये मेरा रूम था, ये रूम किसी ने बुक किया था, उसने आज के लिए सिर्फ कैंसिल कर दिया है, तो आप रात को रुक सकते हो। तो हम लोगों ने बोला ठीक है। फिर हम लोगों ने इसको बुक कर लिया। फिर मैंने उस लड़की को कॉल किया, बहुत बार कॉल किया, तो उसने कॉल उठाया। और अजीब उसका जो लैंग्वेज था अजीब था कि वो नहीं चाह रही थी कि मैं आऊँ। तो अरे यार, नहीं अगर तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ तो कम से कम बता दो ना कि मुझे आपको नहीं बुलाना है या नहीं रखना है। मान लो मैं एक इंडिया से दूसरे देश में आई हूँ, तुम इंडियन हो, और तुम अगर मेरे को उम्मीद देती हो कि हाँ आंटी आप मेरे पास आके रह सकती हो, और उसके बाद से तुम कोई रिस्पॉन्स ना लो, कुछ ना लो, तो भैया हम यहाँ दूसरे देश में कहाँ क्या खोजेंगे। और कहीं भी होटल रूम नहीं मिल रहा था, हम लोग बहुत परेशान थे। फिर सडनली हम लोग को रात को ये रूम वही वाला मेरे को मिल गया जो मेरा रूम था। तो अदिति तो अपना लगेज लेके फिर चली गई, मैं रूम में आ गई। 5 बजे से यहाँ पे हूँ मैं, शाम को 5 बजे से, और अभी बज रहा है दिन का करीब 2 बज रहा है यहाँ का। और मेरा बहुत सारा सामान था जो अदिति के लगेज में था, वो सारा अदिति लेके चली गई है। जैसे कि मेरा मेकअप हो गया, मेरा क्रीम हो गया, मेरा कंघी हो गया, जो कि मैंने अभी तक बाल कॉम्ब भी नहीं किया है क्योंकि सब अदिति के पास ही है। और मैंने उसको कॉल भी किया था कि अदिति तुम लेते आना। मैंने क्रीम वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ संजोग से एक लिपस्टिक था जो मेरे बैग में था। और फिर आज सुबह 10 बजे ये रूम छोड़ना था, तो हम लोग फिर से परेशान हो गए कि हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें। तो 1-2 होटल का पता चला, पर बहुत कॉस्टली भी था। और फिर उसमें कॉमन बाथरूम था, 3 रूम का 1 बाथरूम था, तो वो मुझे थोड़ा सा नहीं ठीक लगा। फिर मैं नीचे गई होटल रिसेप्शन पे। पता नहीं लोग क्या, होटल वाले क्या है कि फिर मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ये रूम फिर से बोला कि ठीक है आप 4 दिन के लिए रख सकते हो, खाली है। तो यार जब खाली है तो फिर पहले क्यों इतना मुझे परेशान किया आप लोगों ने कि नहीं पूरा भर्ती है होटल, यहाँ पे वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इन लोगों ने बहुत परेशान वैसे किया। वैसे मेरा ठीक है, मिल गया मुझे, और कम रेट में भी मिल गया। तो फिर से मैं यहीं पे आ गई हूँ। अभी अदिति भी आई थी, पर मैंने उसको बोला था कि अदिति तुम मेरा चार्जर लेते आना और मेरा क्रीम और जितना भी सामान है सब लेते आना, मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है। पर वो सब कुछ भूल गई, सिर्फ चार्जर लेके आई है, जो कि गनीमत है कि वो चार्जर लेके आई है। मेरा मोबाइल कम से कम चार्ज हो रहा है। और अभी गई है वो उसके कॉलेज की कोई सीनियर है, जो कि जितने भी बच्चे हैं अभी जो न्यू बैच के, उनको अपने घर पे बुलाई है। तो वो गई हुई है वहाँ पे, वो आएगी, उसके साथ में मैं फिर निकलूँगी थोड़ा मार्केट। और यहाँ सुपर मार्केट से थोड़ा राइस वगैरह कुछ भी जो ऐसे खाने पीने की चीज़ें हैं, राइस, क्योंकि मैं बिस्किट खा खा के यहाँ पे एकदम पक गई हूँ। मैं सिर्फ बिस्किट खा रही हूँ, रात को भी बिस्किट, सुबह भी बिस्किट। सिर्फ मेरे पास एक एप्पल था जो मैंने रात को खाया था, और वैसे भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था अकेले। तो अदिति को मतलब अदिति भी चली गई थी तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने रात को एक एप्पल खाया था और बिस्किट खाया था। आज सुबह से फिर बिस्किट खाया है मैंने, तो अब मुझे मन कर रहा है कि कुछ इंडियन बनाऊं और खाऊं।
तो अदिति आएगी तो उसके साथ सुपरमार्केट जाके कुछ सब्जियां लूँगी, चावल लूँगी, एंड अगर आटा मिल गया तो आटा लूँगी, और उसके फ्लैट जाऊँगी लेके, और वहाँ पे जाके मैं बनाऊँगी और खाऊँगी गरम गरम। या तो फ्राइड राइस बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, सब्जी बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। क्योंकि उसके फ्लैट में 3 लड़कियाँ और हैं जो कि इटालियन लड़कियाँ हैं, पर मुझे लगता है कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि किचन कॉमन है। और कुछ वहाँ से कुकर और कुछ बेलन वगैरह मैं लेके आई थी वहाँ से, तो मैं अपना बनाऊंगी और खाऊंगी। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं अकेले रूम में बैठी हुई हूँ बोर हो रही हूँ, तो बस यूट्यूब ही देख रही हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो आपको अपडेट दे दूँ आज तक का। पर कोई भी अगर इंडियन अगर दूसरे देश में रहता है और कोई इंडियन उससे हेल्प मांगता है तो ठीक है, हेल्प नहीं करना तो कम से कम मना कर दो कि मुझे आपको साथ में नहीं रखना है, या मैं अनकंफर्टेबल हूँ, या जो भी। आप अपने लैंडलॉर्ड से भी मेरे सामने आपने बात किया कि आपको 50 यूरो देना होगा 5 दिन का बिजली पानी का जो भी आपका खर्चा होगा, और सब कुछ मैं देने के लिए रेडी हो गई थी। उसके बाद से सडनली आप ऐसे पलट जाते हो, तो ये बहुत ख़राब चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये देश हमारे लिए एकदम अलग है। यहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। हम लोग पहली बार इटली आए हैं या कहीं भी जाते कोई भी देश में, तो अगर आपको नहीं अगर कंफर्टेबल नहीं तो प्लीज़ पहले ही मना कर दो। ऐसे मत करो कि आप हाँ बोलो और उसके बाद से बोलो कि कोई रिस्पांस ना लो, कुछ ना लो, तो कहाँ रहेंगे? रोड पे थोड़े रहेंगे। इंडिया रहता है तो कहीं भी आदमी मैनेज कर लेता है, कुछ भी मैनेज कर लेता है। एक तो यहाँ भाषा का बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे इंग्लिश भी 80-90% लोग समझते हैं, और कुछ परसेंट लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश नहीं समझते हैं। तो मैंने मोबाइल से ट्रांसलेट कर करके उन लोग से पूछ रही हूँ, ट्रांसलेट कर करके उन लोग मेरे को बता रहे हैं। तो वो चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे हो रहा है, पर ठीक है, अच्छा है, घूम रहे हैं। अभी 4 दिन मैं यहाँ पे और हूँ, तो 4 दिन का आपको और भी ब्लॉग मिलेगा। उसके बाद देखूँगी अगर मुझे वहाँ पे आप लोग का सपोर्ट रहा तो मैं वहाँ पे भी जाके इंडिया में भी जाके ब्लॉग बनाऊँगी। पर डेली ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी तब, क्योंकि मेरा बिजनेस भी है तो मुझे वो भी देखना होता है। तो इसीलिए तो चलिए फिर आती है अदिति। अभी तो कितने बजे आएगी पता नहीं, अभी करीब 2 बज रहा है। तो आती है तो फिर उसके साथ मैं मार्केट निकलती हूँ, तब तक मैं यूट्यूब देखती हूँ। अब अदिति का इंतज़ार करते करते हो गए 4:45 और मेरा भूख से हालत ख़राब है, क्योंकि मैंने कल 11-12 बजे नमक खाया था। उसके बाद से मैं सिर्फ बिस्किट पे हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कुछ बाहर निकलूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो मैं थोड़ा बाहर निकलती हूँ, देखती हूँ कहीं कुछ मिलता है। बगल में एक सुपर मार्केट है, वहाँ देखती हूँ अगर कुछ मिलेगा तो मैं लेके खाती हूँ। तो पहले मैं बाहर निकलती हूँ अपना पर्स लेके। सो चलिए फिर मिलते हैं। अदिति अभी तक आई नहीं है। उसको मैंने कॉल किया था तो उसने मैसेज किया कि मेरे क्लास के बारे में यहाँ पे बातें हो रही है, क्या पढ़ाई होगा क्या नहीं होगा। तो इससे मैंने उसको फिर डिस्टर्ब नहीं किया है। तो मैं निकलती हूँ, अब देखती हूँ बाहर क्या मिलता है। और मेरे को चलिए फिर मैं बाहर मिलती हूँ आपसे। तो मैं बाहर आ गई हूँ और देखती हूँ यहाँ एक बगल में सुपर मार्केट है, तो उसमें क्या मिलता है जाके एक बार देखती हूँ। आप मेरे फेस से देख सकते हो, मेरी एकदम भूख से हालत ख़राब है मेरी। और सुपर मार्केट है बगल में, मतलब होटल से मुश्किल से 20 कदम दूर ये सुपर मार्केट है, देख सकते हो। तो इसमें जाती हूँ, देखती हूँ क्या मिलता है। ये है सुपर मार्केट। चलिए देखते हैं इसमें क्या मिलता है। कुछ चिप्स वगैरह लूँगी। मैं यहाँ पे कुछ सॉल्ट वाला खोज रही हूँ, पर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये एक दिखा है पर मुझे मन नहीं कर रहा।
लेने का। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा। मुझे कुछ भी यहाँ पे नहीं है जो मुझे को लग रहा है कि मैं ले लूँ। चलती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और बिस्किट तो मैं एकदम देखना भी नहीं चाह रही हूँ, क्योंकि मैं बिस्किट खा खा के एकदम बोर हो चुकी हूँ। चलिए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या लूँ। तो निकलती हूँ बाहर, अब अदिति का ही वेट करती हूँ। वो जब आएगी तभी कुछ लूँगी मैं बाहर निकल के आ गई। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या लूँ। अगर इंडिया रहता तो मैं कुछ भुजिया वगैरह, कुछ नमकीन वगैरह ले लेती। और यहाँ कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। वही बिस्किट बिस्किट बिस्किट, कितना बिस्किट खाऊंगी। जब से आई हूँ तब से बिस्किट ही तो खा रही हूँ। चलिए देखती हूँ, अदिति का वेट कर रही हूँ। अदिति कब आएगी कब नहीं। तो यहीं पे कुछ घूमती हूँ, तब फ्रीज करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कैफ़े वगैरह है, पर कैफ़े में भी सिर्फ नॉनवेज ही मिल रहा है। तो देखो, चले फिर मिलते हैं अदिति के आने के बाद आपसे। यहीं पे कुछ घूमते, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रूम में एकदम बोर हो गई थी मैं बैठे बैठे। सो यहाँ पे कुछ ठीक लग रहा है, तो यहीं पे घूम, मतलब थोड़ा इधर से उधर करूँगी। तब तक तो अदिति आ ही जाएगी, और उसको बार बार फ़ोन नहीं कर रही, डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ मैं, तो इसी का वेट कर रही हूँ। चलिए मिलते हैं अदिति के आने के बाद। हम लोग आ गए हैं अदिति के किचन में है, और किचन में बना रहे हैं राइस। रास्ता से खरीदे थे हम लोग सारा सामान, अनियन गार्लिक और राइस, और नीचे में है ये, यहाँ पे नमक, यहाँ पे ऐसा डब्बा मिलता है नमक का, नमक, ऑलिव ऑयल, और ये घर के मसाले। और यहाँ पे बन रहा है राइस। मेरे को बनाने का ब्लॉग मौका नहीं लगा, अभी बन रहा है तो बस दिखा रही हूँ। ये है इसका राइस, इसमें सब सब्जी डाल दिया है मैंने। सब्जी भी सारा कटा हुआ सब्जी था जो कि मैंने इसमें डाल दिया है, और नमक डाल के बस चावल डाल दिया है, प्याज लहसुन डाल दिया है। इसमें डाल दूंगी ये सॉस, सेजवान सॉस, जो कि पूरा गिर चुका है। तो अभी बनाते हैं और फिर खाते हैं। बन जाएगा तो आपको दिखाऊंगी। ये हम लोग खा रहे हैं राइस, इसमें खूब सारा डाले हैं पेरी पेरी और सेजवान सॉस। कितने दिन बाद इंडियन खाना खा रहे हैं। यहाँ का राइस थोड़ा मोटा मोटा है, पर ठीक है, चलेगा। ये रिसोटो राइस है शायद, ठीक है, खाने में भी ठीक लग रहा है। तो अभी खाते हैं, इंजॉय करते हैं। हम लोग बहुत दिन बाद इंडियन खाना खा रहे हैं। सो बाय। तो मैं आ गई हूँ अदिति के फ्लैट से। अब आज पहली बार मैं अकेले अपने होटल तक जा रही हूँ। बस पकड़ के जाना है मुझे। बस पकड़ के यहाँ से जाना है। देखती हूँ जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। तो ठीक है, देखते हैं पहुँच के। पहले बस के पास चलती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कैसे। आई थिंक हम लोग को मेरे को उस तरफ जाना है। जाती हूँ, फिर बताती हूँ आप लोग को। मुझे 95 नंबर का बस पकड़ना है, ट्राम। तो यहाँ पे रेड अभी है, ये ग्रीन होगा तो मैं उस पार जाऊँगी। और उधर वहाँ पे जो येलो कलर का बिल्डिंग दिख रहा है, वहाँ पे है ट्राम का स्टैंड। तो वहाँ तक मैं जाऊँगी और वहाँ पे वेट करूँगी। ट्राम आएगा 95 नंबर का, तो मैं जाऊँगी। देखती हूँ मैं पहुँच पाती हूँ कि नहीं पहुँच पाती हूँ। वैसे मैं पहुँच जाऊँगी। 10-11 स्टेशन है, गिनना पड़ेगा मुझे। चलिए चलते हैं उस साइड में। उसके बाद देखिए ग्रीन हो गया, अब हम लोग इसको पार करेंगे। पार करने के बाद से येलो हो गया, इसका मतलब कि अब ग्रीन होने वाला हो चुका है, रेड होने वाला हो चुका है, रेड। तो अब मैं जा रही हूँ अपना ट्राम स्टैंड के पास। आई थिंक यहीं पे है,
95 शायद यहीं पे है बस स्टैंड या ट्राम स्टैंड, जो बोल लो, दोनों यहाँ पे आते हैं। देखिए सब ड्रेस, हाँ ये है 95 नंबर यहाँ पे। यस 95 यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 95, तो यहाँ पे 95 नंबर का ही ट्राम आके रुकेगा। फाइनली मैं पहुँच गई, चारों तरफ देखते देखते आई हूँ। यहाँ पे ना एक दिखाती हूँ मैं आपको, ये प्रिंस होटल है। इसी को मैं बस टारगेट की हुई थी कि ये वाला दिख जाएगा तो मेरा होटल के पास में आ जाऊँगी, मुझे यहीं उतरना था। एक बार तो लग रहा था कि कहीं छूट ना जाए, पर फाइनली मैं पहुँच गई। बस इधर से अब मेरे को सीधे जाना है और वहाँ जाके आगे जाके मेरा होटल है। तो बस अब मैं पहुँचती हूँ होटल, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ, ठीक है। रोड पार कर लिया और मैं पहली बार अकेले आई हूँ। अभी तक अदिति मुझे छोड़ रही थी, लेके जा रही थी, पर जब तक अकेले नहीं करूँगी कैसे कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं अकेले यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ से बस मुझे सीधे होटल जाना है। और खाना तो मैंने खा लिया है, राइस बनाया था जो मैंने आप लोग को दिखाया, पूरा तो मैं नहीं दिखा पाई। यहाँ पे कटी हुई सब्जियाँ भी मिलती है, उसको मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया, थोड़े मोटे मोटे थे तो उसको चॉपर लेके आई हूँ मैं इंडिया से, तो उसको मैंने चॉप कर लिया और बना के हम लोग खा लिए, पेट भर गया। अब जा रही हूँ होटल, वहाँ पे अब क्या करूँगी, मोबाइल देखूँगी, सोऊंगी। टीवी तो यहाँ पे सब इटालियन में आ रहा है तो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर अच्छा लग रहा है आपको, मुझे तो उतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को दिखाऊँ यहाँ का सब कुछ, इटली का कैसे क्या है। फिर भी अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी देख पाए। सो ओके बाय, थैंक यू। मैं करीब पहुँचने ही वाली हूँ होटल। सो ओके बाय।